बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उनकी मृत्यु का एक मुख्य कारण मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आधी रात में शुगर लो हो जाना भी है। ब्लड शुगर की मात्रा 70 mg यानी कि 70 mg पर DL हो जाती है तो इस स्थिति को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यदि हमने इस स्थिति का उपचार नहीं किया, निदान नहीं किया तो हमें बेहोशी, कोमा या मृत्यु जैसे भयानक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मायोपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और साथ ही सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ। आज के सेशन में हम हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लो हो जाने के विषय में बात करेंगे। विश्व में बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उनकी मृत्यु का एक मुख्य कारण मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आधी रात में शुगर लो हो जाना भी है। इसी कारणवश हमने ये टॉपिक चुना कि हमारे जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें इस विषय में पूरी तरीके से ज्ञान होना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लो हो जाने को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ। आज के इस सेशन में हम हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या होते हैं, उसे कैसे पता करना है, उसका कैसे आपको उपचार करना है और आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। यदि हम मेडिकल भाषा में बात करें तो जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा 70 mg यानी कि 70 mg पर DL हो जाती है तो उस स्थिति को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में जानना चाहें तो हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर है, रक्त शर्करा है, वो नॉर्मल की मात्रा से काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं हमारे ब्रेन की तरफ से। यदि हमने इस स्थिति का उपचार नहीं किया, निदान नहीं किया तो हमें बेहोशी, कोमा या मृत्यु जैसे भयानक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर है। जब हमारा शरीर हमें अलग अलग तरीके से सिग्नल्स भेजना शुरू करता है। कैसे सिग्नल्स होते हैं? आपके हाथ पैर बहुत तेज़ तेज़ कांपते हैं, या फिर आपको आंखों के सामने अंधेरा सा लगता है, या आपको चक्कर आते हैं, या आपको अचानक से थकान महसूस होती है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है, बहुत तेज़ भूख लगती है, ऐसा लगता है सब कुछ खा जाऊं, जो मिल जाए सामने बस खा लूं, या फिर आपको बहुत तेज़ तेज़ पसीना आता है, या बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, या आपको दुविधा जैसी स्थिति होती है यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है। आप रास्ते में चल रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं, घर पे आप कुछ काम कर रहे हैं और करते करते अचानक से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये स्थिति हाइपोग्लाइसीमिया की हो सकती है। इन लक्षणों को देखने के बाद आपको सबसे पहले अपना शुगर चेक करना है। यदि आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो आप ग्लूकोमीटर का इंतज़ार मत करिए, आप तुरंत उस चीज़ को ट्रीट करिए और जब ये स्थिति नॉर्मल हो जाए तो जल्दी से जल्दी ग्लूकोमीटर अपने पास इमरजेंसी के सिचुएशन के लिए ख़रीद के रखिए, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ आपको समय नहीं देती हैं, आपको इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है। यदि आपका शुगर 70 से कम आता है तो आपको 15 का रूल यानी कि रूल ऑफ 15 फॉलो करना है। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है? सबसे आसान 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। सबसे आसान का अर्थ है जो आपके शरीर में जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सके। क्या क्या होगा? यदि आप अपने घर पे हैं तो आप 3 चम्मच चीनी के, याद रखिएगा 3 खाने वाले चम्मच जो हैं उनके चीनी के, या फिर आप ग्लूकोज का कंजम्पशन 3 चम्मच कर सकते हैं तुरंत। यदि आप बाहर हैं या मार्केट में हैं, आप 150 ml यानी कि आधा ग्लास जूस का, कोक, पेप्सी, लिम्का या फिर आप कोई भी मीठी ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। बस ये देखिएगा कि वो ड्रिंक डाइट नहीं होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप कोई भी लिक्विड या चीनी जैसी चीज़ लेके नहीं जा सकते हैं तो आप मार्केट से, मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज टैबलेट्स खरीद के अपने बैग में रख सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति आने पर आपको 3 ग्लूकोज टैबलेट्स लेने हैं। तो आपने सबसे पहले 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करके ले लिया। अब आपको घड़ी देख के 15 मिनट वेट करना है और उसके बाद दोबारा अपना शुगर चेक करना है। यदि आपकी शुगर दोबारा चेक करने के बाद 100 के आसपास आती है, मतलब अब आप नॉर्मल सिचुएशन में हैं। जो भी आपका नियर बाय मील है, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, या डिनर का टाइम है, या मिड मील का टाइम है, आप उसको खा लीजिए। लेकिन अगर फिर से आपका शुगर 70 आता है तो फिर से आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, और ये तब तक फॉलो करना जब तक से आपकी शुगर 100 के ऊपर या नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ जाती है। अब बात ये आती है कि हम ये ध्यान दें कि ये सिचुएशन ही ना आए हमारे सामने। क्या कारण है? पहले से कारण पता हो तो हम उनका निदान कर पाएँ।
तो इनके लिए आपको जानना है कि यदि आपने दवाई खा ली है और आपने अपना खाना नहीं खाया है, खाना अपना छोड़ दिया है उस समय का, या आपने दवाई ज़्यादा डोज की खा ली है जितनी डॉक्टर ने बताई थी उस हिसाब से नहीं खाई, या ओल्ड एज वाले जो हमारे पेशेंट आते हैं जो बूढ़े हैं या जिन्हें याद नहीं रहती चीज़ें, वो भूल से डबल डोज की दवाई खा लेते हैं या डबल डोज का इंसुलिन लगा लेते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास खाना जो होगा उसके अनुपात में दुगना दवाई होगी, तो वैसी परिस्थिति में भी आपकी शुगर लो हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके खाने और आपके दवाई में पर्याप्त गैप नहीं है। हर दवाई, हर इंसुलिन और खाने के बीच में एक नियमित टाइम होना चाहिए। तो जो भी समय का गैप आपके डॉक्टर ने बताया है, चाहे वो आधा घंटा पहले हो या 15 मिनट बाद हो, उस चीज़ को ज़रूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये भी शुगर लो होने का एक मुख्य कारण है। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है आपके 2 खाने के बीच में बहुत लंबा गैप है। सपोज़ आपने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे और आप खाना खा रहे हैं 3 बजे, तो इसके बीच में आपका शुगर लो हो सकता है। तो इस बीच में आप कोई छोटा मोटा स्नैक लेने की आदत डालें, क्योंकि ये भी परिस्थिति लो ब्लड शुगर को इनवाइट करती है। इन सब के साथ साथ आपको कभी भी खाली पेट नहीं सोना है, भूखे पेट नहीं सोना, क्योंकि उससे भी शुगर लो हो जाती है। इनके अलावा कुछ टिप्स हैं जिनको मैं चाहूँगी कि आप फॉलो करिए और जिनसे आप लो ब्लड शुगर को अवॉइड कर पाएंगे। क्या करना है उनके लिए, सबसे पहला आपको कि आपका शरीर जब आपको रेगुलरली सिग्नल दे रहा है, यानी कि आपकी हर बार शुगर चेक करने के बाद 80 से कम आ रही है या कभी 70 अचानक से हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका शरीर ये बता रहा है कि आपको दवाई कम कराने की ज़रूरत है या दवाई चेंज कराने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर के साथ आप रेगुलर फॉलोअप करिए और अपना शुगर टेस्ट करते रहिए। जो भी आपको अगर गड़बड़ नंबर आते हैं, अपने डॉक्टर से तुरंत डिस्कस करके अपनी दवाई को रिवाइज़ कराइए। इसके बाद जो अगली परिस्थिति है वो है कि आपको इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि इस सिचुएशन से बहुत सारे लोगों के जान को खतरा हो चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी और के साथ भी ये परिस्थिति आए। तो यदि आपका कोई कलीग है या आपका कोई रिश्तेदार है, आपका परिवार या आप खुद, आपको जब ये सिम्टम दिखते हैं या आप खुद महसूस करते हैं, उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करिएगा। इसके बाद जो आखिरी और इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको कभी भी खाली पेट नहीं सोना है। आपको अच्छी एक आदत बनानी है कि सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध का सेवन करके ही सोना है, क्योंकि ये एक अच्छी आदत आपको आधी रात में होने वाले हाइपोग्लाइसीमिया से बचा पाएगी। तो आप खुद भी इसे फॉलो करिए और डायबिटीज़ के जो भी आपके जानने वाले हैं उनको भी ये टिप बताइए। एक और चीज़ जो ज़रूरी है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि आप चीनी, जूस, ग्लूकोज़, इन चीज़ों का कंजम्पशन करिए। हम चॉकलेट क्यों नहीं खा सकते, हम मिठाई क्यों नहीं खा सकते, हम फल क्यों नहीं खा सकते, ये भी तो मीठे होते हैं। अक्सर हमारे पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं। तो मिठाई, लड्डू, चॉकलेट, बिस्किट, फ्रूट्स, इनमें वो चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगाती हैं और हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि 15 मिनट में हमें एनर्जी दे सके। तो इसलिए आपको इनमें से कुछ भी चूज़ नहीं करना है। जो मैंने बाकी ऑप्शंस बताए हैं उनमें से कुछ भी चूज़ करना है। इन सभी चीज़ों का पालन करके आप खुद को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को अचानक से होने वाले हाइपोग्लाइसीमिया से बचा सकते हैं और उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी खुद को बचा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आपके जो भी प्रियजन हैं, जो भी आपके दोस्त हैं या परिवार हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, आप उन तक पहुँचाइए, जिससे कि आप उनकी जान की रक्षा कर सकें। देश भर में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया होता है, दिन में भी शुगर लो हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता। हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस कारण से खो देते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग अपने आप को बचा सकें। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर कर्मचारियों के पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि वो एक एक चीज़ आपको बता पाएँ, इसलिए आप खुद उनकी मदद करिए। आशा करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपके और आपके परिवार के लिए फ़ायदेमंद होंगी। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका जवाब अवश्य देंगे।